बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे जी। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने वाली हूँ वो है जी चिकन कीमा के कबाब, जो कि बहुत ही मज़े के बनेंगे इंशाल्लाह। और आपको मेरी ये रेसिपी भी बहुत पसंद आने वाली है, तो जल्दी से आप भी मेरे साथ इस रेसिपी को बनाने के लिए रेडी रहें। तो आइए अब मेरी इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दें। तो चले आइए मेरे साथ चलते हैं मेरे किचन में जी। तो यहाँ मैंने ले लिया है जी चिकन का कीमा। मैंने ये घर पर ही बनाया है। चिकन के ब्रेस्ट पीस मंगवाए थे, उसको मैंने चॉपर में डाल के इसका अच्छी तरह से एक फ़ाइन कीमा सब बना लिया है जी। तो यहाँ मैंने ले लिया है जी एक चॉप प्याज, जिसको मैं बिल्कुल ही चॉप चॉप करके इसको कटिंग कर लिया है। यहाँ है जी ज़ीरा 1 टेबल स्पून, नमक हाफ़ टी स्पून, हल्दी हाफ़ टी स्पून, पिसा धनिया 1 टेबल स्पून, कुटी लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, ग्रीन चिली का पेस्ट 1 टेबल स्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून, ब्रेड क्रम्स यहाँ पर मैंने लिए हैं 5 से 6 चम्मच। और यहाँ पर मैंने हरा धनिया लिया है जी, इसके मैंने लिए हैं 4 चम्मच बड़े। और यहाँ पे एक अंडे का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं यहाँ। और कॉर्नफ्लोर लिया है 1 टेबल स्पून। और यहाँ मैं फूड कलर रेड कलर यूज़ कर रही हूँ, या टोटली ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसको ऐड कर ले, अगर नहीं, और अगर नहीं ऐड करना तो कोई मसला नहीं है, ऐसे ही बना लें। तो चले आइए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक पैन लिया, उसमें 1 टेबल स्पून आपने ऑयल डालना है और इसमें एग को अच्छी तरह फेंट कर शामिल कर देना जी। तो यहाँ एग के अंदर आपने कोई नमक कोई काली मिर्च कुछ नहीं शामिल करना, बस इसको इसी तरह से स्क्रैम्बल करके एक ऑमलेट सी बना लेनी है आपने जी। तो यहाँ देखिए जी 1 मिनट में रेडी हो चुकी है। चलिए आइए, बाउल ले लिया है मैंने एक, यहाँ पे इसमें डाल दिया है जी मैंने कीमा। अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है बाउल। हरा धनिया डाल दिया है, प्याज डाल दिया है। यहाँ पहले मैं सबसे जो है ना वो दूसरे मसाले, पाउडर मसाले ऐड नहीं करूँगी। पहले मैं दूसरे मसाले ऐड करके और अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। इससे ये होगा कि हम अच्छी तरह से इसकी बाइंडिंग कर सकेंगे और अच्छी तरह से मसाले 1 बाय 1 डालते जाएंगे तो ये अच्छी तरह से मिक्स होते जाएंगे जी। तो इसको मैंने डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। अब मैंने इसके अंदर पाउडर मसाले डाल देने हैं सारे। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। रेसिपी आपको इसकी कंप्लीट रेसिपी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाके चेक कर सकते हैं, अगर मेरी समझ ना आ रही हो तो जी। तो अब मैंने इसको रेडी कर लिया। अब आपने इसे 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख देना। और फूड कलर जो है मैं इसके अंदर बाद में डालूँगी 10 मिनट के बाद जी। तो यहाँ 10 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसके अंदर कुछ ड्रॉप्स जो हैं वो फूड कलर के डाल रही हूँ। अगर आपके पास लिक्विड में ना हो तो आप इसका जो हम जर्दे का रंग है पाउडर फॉर्म में वो भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं जी। तो ये देखिए इससे कलर बहुत अच्छा आ जाता है कबाब का। अब हम इसको अच्छे से कर लेते हैं जी मिक्स जी। तो ये देखें जी अच्छी तरह मिक्स हो चुका है। अब मैं हाथों पर हल्का सा ऑयल ग्रीस कर लूँगी यहाँ पर, और इसके हम कबाब बना लेंगे। आपने ना ज़्यादा इसके थिक और ना ही ज़्यादा थिन कबाब बनाने हैं, बस नॉर्मल साइज़ के रख के बनाने हैं, ताकि कीमा भी अच्छी तरह से कुक होना चाहिए। अंदर की तरफ से भी ये ना हो कि बाहर से कलर आ जाए और अंदर से कच्चा कीमा रह जाए हमारा जी। तो यहाँ देखें जी इसी तरह आपने सारे कबाब बना लेने हैं। मुझे जितने चाहिए थे भाई मैंने तो उतने ही फ्राई किए हैं, क्योंकि 2 लोग हैं हम खाने वाले। तो ये मैं इनको बनाकर फ्रीज़ कर लूँगी। आप 1 मंथ के लिए इनको फ्रीज़ करके रख सकते हैं आराम से। तो मैं इसको कर दूँगी जी अब एक साइड पे, और इसको मैं बाद में बना लूँगी। तो आप इसको रख दें एक साइड पे जी। तो यहाँ मैंने अब इसके 7 से 8 कबाब बना लिए हुए हैं जी। तो अब मैं इनको बनाना शुरू करती हूँ। फ्राई पैन में बनाऊँगी मैं इसे जी। तो यहाँ मैंने ले लिया है जी एक पैन, उसके अंदर मैंने डाल दिया है जी ऑयल। हमने शैलो फ्राई करने हैं, डीप फ्राई नहीं करने हैं जी। तो ऑयल को हम यहाँ पर थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब मैं इसके अंदर 1 बाय 1 करके कबाब डाल दूँगी जी। तो ये मैंने इसके अंदर 4 कबाब डाल दिए हैं फ़िलहाल के लिए। तो अब 5 मिनट बाद आपने इसकी साइड को चेंज करना है जी। तो 5 मिनट हो चुके हैं एक साइड को पकते हुए। तो अब मैंने इसकी साइड को चेंज कर दिया है। अब 5 से 7 मिनट बाद ही आपने दोबारा इसकी साइड को चेंज करना है। लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। अगर हम तेज़ आंच पर पकाएंगे तो ये बिल्कुल ही ऊपर ऊपर से कलर आ जाएगा और अंदर से कच्चे रह जाएंगे जी। देखें जी कितना खूबसूरत। 5 से 7 मिनट के बाद मैंने दोबारा इसकी साइड को चेंज कर दिया है। अब 2 से 3 मिनट के लिए अगेन हम दूसरी साइड से पकाएंगे जी। तो ये देखिए जी चिकन के कीमा के कबाब हमारे जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। कितना खूबसूरत सा कलर आ गया। इनको मैं प्लेट में निकाल लेती हूँ जी। तो इसी तरह जो है मैं वो बाकी जो मेरे रह गए हैं कबाब वो फ्राई कर लूँगी जी जनाब। तो ये देखें जी 5 मिनट हो चुके हैं इसको भी 1 साइड को पकते हुए। मैंने इसी तरह इसी साइड को भी चेंज कर दिया है। अगर आप कोई अपनी पसंद की रेसिपी जानना चाहते हैं या आप पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ सकते हैं जी। तो ये भी तैयार हो गया। मैं इनको प्लेट में निकाल लेती हूँ
जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह जी चिकन कीमा के कबाब हमारे यहाँ पर तैयार हो चुके हैं। बहुत ही मज़े की लुक लग रही है इनकी और खुशबू भी बहुत मज़े की आ रही थी जब मैं बना रही थी। तो इंशाल्लाह आपको मेरी ये रेसिपी भी ज़रूर पसंद आएगी और आप ज़रूर ट्राई करेंगे और मुझे कमेंट करके बताएँ कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। टमाटो केचप और चिली गार्लिक के साथ इसको सर्व करें गरम-गरम और मज़े लेकर खाएँ और दूसरों को भी खिलाएँ और मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।